जय श्री कृष्ण। दोस्तों, द्वादशी तिथि का महत्व भगवान श्री विष्णु जी की उपासना से संबंधित होता है। जिस प्रकार एकादशी प्रत्येक माह में आती है, उसी प्रकार द्वादशी भी प्रत्येक माह में आती है और प्रत्येक माह की द्वादशी भी विष्णु के किसी न किसी नाम से संबंधित होती है। मानता है कि यदि एकादशी का व्रत न रख पाएं तो द्वादशी का व्रत रख लेने से भी उसी के समान फलों की प्राप्ति होती है। फाल्गुन माह में आने वाली द्वादशी को गोविंद द्वादशी नाम से जाना जाता है। गोविंद द्वादशी के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के कष्ट एवं व्याधियों का नाश होता है। इस द्वादशी का पूजन एवं व्रत इत्यादि करने से अतिरात्र याग नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह वेदों में वर्णित अनुष्ठान के अंतर्गत आने वाला फल होता है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष के एकादशी के दूसरे दिन गोविंद द्वादशी का व्रत करने का विधान बताया गया है। इस द्वादशी पूजा में सदाचार, शुद्ध आचार और पवित्रता का अत्यंत ध्यान रखना चाहिए। गोविंद द्वादशी तिथि में अगर तिथि वृद्धि के कारण 2 दिनों तक प्रदोष काल में भी यह व्याप्त रहे तो ऐसे में दूसरे दिन के प्रदोष काल में ही मनाया जा सकता है। गोविंद द्वादशी का पूजन एवं उपवास नियम धारण करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति प्राप्ति होती है, आरोग्य को बढ़ाने वाला है, सुख से परिपूर्ण करने वाला है। गोविंद द्वादशी करने से समस्त रोग आदि की शांति भी होती है। गोविंद द्वादशी की आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। गोविंद द्वादशी की तिथि के दिन भगवान गोविंद का स्मरण करते हुए दिन का आरंभ करना चाहिए। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा का संकल्प करना चाहिए। गोविंद का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। चंदन, अक्षत, तुलसी दल व पुष्प से गोविंद भगवान की पूजा करनी चाहिए। वह श्रीहरि बोलते हुए भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। इसके पश्चात प्रतिमा को पहुंचकर सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए। भगवान श्री गोविंद को दीप, गंध, पुष्प अर्पित करना, धूप दिखानी चाहिए। आरती करने के पश्चात भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान के भोग को प्रसाद रूप में सभी भक्तों में बांटना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए व दान दक्षिणा इत्यादि भेंट करनी चाहिए। गोविंद द्वादशी व्रत में एकादशी से ही व्रत का आरंभ करना श्रेष्ठ कर होता है। अगर संभव ना हो तो द्वादशी को व्रत आरंभ करें। पूरे दिन उपवास रखने के बाद रात को जागरण कीर्तन करना चाहिए और दूसरे दिन स्नान करने के पश्चात ब्राह्मणों को फल और भोजन करवाकर उन्हें अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। जो पूरे विधि विधान से गोविंद द्वादशी का व्रत करता है वह वैकुंठ को पाता है। इस व्रत की महिमा से व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सभी सांसारिक सुखों को भोग कर पाता है। गोविंद द्वादशी मंत्र। गोविंद द्वादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। श्री गोविंद का स्वरूप शांत और आनंदमयी है। वह जगत का पालन करने वाले हैं। भगवान का स्मरण करने से भक्तों के जीवन के समस्त संकटों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस दिन किन मंत्रों से भगवान का पूजन करना चाहिए। पहला मंत्र ओम नारायणाय नमः। दूसरा ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और तीसरा मंत्र है ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, गोविंद द्वादशी के दिन श्री विष्णु भगवान की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस दिन गीता का पाठ करने से व्यक्ति बंधन से मुक्ति पाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत को पढ़ने अथवा श्रवण द्वारा भक्त को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गोविंद द्वादशी के दिन श्री विष्णु के वाल स्वरूप का पूजन करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। गोविंद द्वादशी के दिन ही नरसिंह द्वादशी का पर्व भी मनाया जाता है। भगवान विष्णु के 12 अवतारों में से एक नरसिंह अवतार भी है। भगवान श्री हरि विष्णु का यह अवतार आधा मनुष्य व आधा शेर के रूप में रहता है। भगवान श्री विष्णु ने ये अवतार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी दिति ने उन्हें हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपु नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। दिति दैत्यों की माता थी, अतः उनके पुत्र दैत्य हुए। हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपु दोनों ही असुर प्रवृत्ति के थे। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए जब श्री विष्णु भगवान ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यपु श्री विष्णु का प्रबल विरोधी बन जाता है और जो भी व्यक्ति श्री विष्णु की भक्ति करता है वह उसे मृत्यु दंड देता है। हिरण्यकश्यपु ने अपनी कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त किया था।
अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। हिरण्यकशिपु को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद श्री विष्णु भगवान का परम भक्त था। जब पिता हिरण्यकशिपु को अपने पुत्र प्रहलाद की श्री विष्णु के प्रति भक्ति को देखकर उसे मृत्यु दंड देना चाहता था, लेकिन हर बार श्री विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाया करता था। एक बार भरी सभा में जब प्रहलाद भगवान श्री विष्णु के सर्वशक्तिमान होने और हर कण में उनके होने की बात कह रहा था, तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उससे पूछने लगा कि यदि तेरा भगवान इस खम्भे में है तो उसे बुला कर दिखा। तब प्रहलाद अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को याद करता है और श्री विष्णु भगवान खम्भे को चीरते हुए नरसिंह अवतार में प्रकट हो जाते हैं और हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। भगवान नरसिंह प्रहलाद को वरदान देते हैं कि आज के दिन जो मेरा स्मरण एवं पूजन करेगा उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार गोविंद द्वादशी का दिन ही भगवान श्री नरसिंह पूजन के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। गोविंद द्वादशी के दिन श्री विष्णु भगवान का पूजन एवं कीर्तन एवं रात्रि जागरण करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है एवं कष्टों व रोगों का नाश होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।